प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठा कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। और उस समय भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और वे धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। वरन एक एक कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, किसान हूं और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूं। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेंगे, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। इस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो उनके विषय में कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर जो पूरब और यरूशलेम के सामने है पांव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भोईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और वह एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ को उजियाला होगा। और उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा
पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी और वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी और लोग उसमें बसेंगे और फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही मार से मारे जाएंगे। और यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से जितने लोग बचे रहेंगे वे वर्ष वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी और सब मेलबलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे। और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर,
क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। नीतिवचन अध्याय 29। नीतिवचन अध्याय 29। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय मारती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब चाहे वह रोष करे चाहे हंसे तो भी चैन नहीं मिलता। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धिमानी प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है।
जो अपने दास को उसके लड़कपन से सुकुमारपन में पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा तो जाता है, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्यों से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।